2024 की लड़ाई के लिए विपक्ष में हाय तौबा मची हुई है। पीएम फेस के लिए एक नहीं कई दावेदार हैं जो अपने आप को सबसे अच्छा पीएम उम्मीदवार साबित करने में लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुशासन बाबू की। हाँ, वही बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो पहले बीजेपी के साथ थे लेकिन अब बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब सुशासन बाबू का सीएम की कुर्सी से मन भर गया है। अब उनको देश का पीएम बनना है, तभी तो बीजेपी से किनारा कर लिया। उनको पता है जब तक मोदी हैं तब तक दाल नहीं गलने वाली। 2014 में भी यही हुआ था। अचानक नीतीश बाबू ने बीजेपी से हाथ खींच लिया। नीतीश बाबू लगातार विपक्षी नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने सीएम केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ मुलाकात की है। इन मुलाकातों की कहानी 2024 की तस्वीर से मिलती है। नीतीश बाबू के बाद ममता बनर्जी ने भी विपक्षी नेताओं से खूब मुलाकात की। खुद को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात का सिलसिला चला। बंगाल से दिल्ली की उड़ान कई बार भरी गई, लेकिन इन दिनों ममता बनर्जी बंगाल में ही है। शायद उनको अपनी उम्मीदवारी की तस्वीर धुंधली नजर आने लगी है या विपक्ष का सपोर्ट उनको नहीं मिला है। बात कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, उससे लग रहा था कि ये भेंट मुलाकात का सिलसिला लंबा चलेगा। अब बात आती है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल भी अपने आप को पीएम उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं। वैसे केजरीवाल की पकड़ काफी अच्छी है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाई है। आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। इस बार राजस्थान में भी चुनाव लड़ने की पूरी मंशा है। केजरीवाल लोगों तक पहुंचने का रास्ता बनाना जानते हैं। अब बात आती है कौन सा नेता विपक्ष का चेहरा हो सकता है। नीतीश बाबू बिहार में आरजेडी के सहारे सत्ता चला रहे हैं। पहले बीजेपी के सहारे थे, अब विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है कि वो पीएम का फेस बन सके। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार तक सीमित हैं। हालांकि कोई आरोप या छवि खराब नहीं है, लेकिन जनता में बिल्कुल पकड़ नहीं है। अगर होती तो बिहार हाथ से नहीं फिसलता। 30 या 40 सीट लाकर गठजोड़ के साथ सीएम बनना अलग बात है, और अपने दम पर बहुमत के साथ सीएम बनना दूसरी बात। ममता बनर्जी भी एक अच्छी नेता हैं, लेकिन उनका हिंदी भाषी न होना बड़ा कारण है। दूसरा, उनकी छवि भी तानाशाही जैसी है। जनता उनसे जुड़ नहीं पाएगी, क्योंकि बंगाल में हिंसा, और वो भी हिंदू त्योहारों पर, देश में हिंदू वोट बैंक का साथ विपक्ष को नहीं मिल पाएगा। अब आते हैं केजरीवाल पर। साफ छवि, बोलने का तरीका, लोगों से जुड़ाव, नई सोच, यंग चेहरा, उनके अंदर सब कुछ है। बोलना जानते हैं, काम बताना जानते हैं, लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता बनाना भी जानते हैं। अच्छी शिक्षा है, कमी कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी, जिसको कोई नहीं जानता था, पहली बार में दिल्ली में जलवा बिखेर दिया। जब गठजोड़ से बात नहीं बनी तो पीछे हट गए। दिल्ली में फिर से चुनाव हुए तो बीजेपी और कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। एक नहीं, 2 बार रिकॉर्ड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। पंजाब में भी कांग्रेस और बीजेपी को हराकर बहुमत के साथ सरकार बनाई है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया है। कुल मिलाकर केजरीवाल की नीति और रीति दोनों सही हैं। ऐसे में केजरीवाल विपक्ष की तरफ से पीएम फेस का सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं, जो बीजेपी और मोदी का सामना कर सकते हैं। उधर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी विपक्ष को एक बड़े चेहरे के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है। सत्यपाल मलिक ने कहा, बीजेपी और मोदी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर एक चेहरे पर फोकस करना होगा, तभी बीजेपी को हराया जा सकेगा। अब देखना होगा विपक्ष किस चेहरे पर एक मत होता है। अगर एक मत नहीं होता है तो 2024 की लड़ाई एक तरफा मानी जा सकती है।
अब देखना होगा विपक्ष इस सब को लेकर क्या रणनीति अपनाता है।